हेलो दोस्तों, आज मैं तुलसी का पौधा कार्तिक मास में जो हिंदू धर्म में बहुत ही पूजा में माना जाता है और एकादशी के दिन तुलसी का विवाह भी होता है और कार्तिक मास में तुलसी का दान भी बहुत महत्व रखता है। तो आज मैं इसी तुलसी के विषय में आपसे बात करूंगी। एक तो सर्दी का मौसम आ रहा है, तुलसी की केयर भी बहुत ज़रूरी है। तुलसी को कैसे रख रखाव करें ये भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले तुलसी की ये ऊपर से टिप्स काट दें, जिसको मंजरी भी कहते हैं। मंजरी तुलसी पर भार भी होता है और इससे पौधा सूख भी जाता है। और सभी मंजरी काट के ऊपर से घना भी हो जाती है। जहाँ से हम एक काटते हैं वहाँ से दो ब्रांच फूटती हैं और तुलसी घनी और भूसी हो जाती है। तुलसी का पौधा एक आउटडोर प्लांट है, इसको इंडोर ना रखें। इसको धूप की ज़रूरत होती है और 2 से 3 घंटे की धूप की इसको आवश्यकता होती है। ना इसको तेज़ गर्मी की ज़रूरत है ना तेज़ ठंड की। सर्दियों में विशेष कर से रात को इसको कपड़ा ढक कर रखें और तुलसी का ड्रेनेज होल जो बनाए, बहुत अच्छा वेल्डन मिट्टी बनाए। इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए और जैसे घर में ज़्यादा सदस्य हों तो पानी थोड़ा थोड़ा मात्रा में पानी दे। जब भी इसकी मिट्टी भुरभुरी हो जाए तभी पानी दे। अगर घर में ज़्यादा बंदे हैं तो 3-4 तुलसियां लगा लें, जिससे कि ज़्यादा ओवर वाटरिंग से भी तुलसी का पौधा मर जाता है। तुलसी का ध्यान रखें जरूर। तुलसी का पौधा हमारे धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार पूजनीय तो है ही, लेकिन इसका आयुर्वेदिक में भी बहुत सारे फायदे हैं। तुलसी में जैसे सर्दी का मौसम हो रहा है, बुखार खांसी जुकाम उसमें काम आती है और कैंसर जैसे भयानक रोग में भी तुलसी को पीस कर दही के साथ खाने से उसमें राहत मिलती है। तुलसी की मैं अगर बात करूं तो तुलसी के बहुत सारे फायदे हैं, तो एक अवगुण भी है। तुलसी को पीस कर या उबाल कर ही यूज में लेना चाहिए। इसके दांतों से चबाना नहीं चाहिए। अगर हम दांतों से चबाते हैं तो दांत हमारे खराब हो जाते हैं। तुलसी का पौधा वायु प्रदूषण को दूर करता है। तुलसी का पौधा ओजोन की वायु अधिक छोड़ता है। सूर्य की हानिकारक किरणें पराबैंगनी किरणों से बचाव करता है। तुलसी में एक गुण ये भी है कि यूजनॉल कार्बन ऑक्सीडेंट देता है और तुलसी का काढ़ा जुकाम खांसी बुखार में तो काम आता ही है। तुलसी के पौधे को हो सके तो अलग गमले में ही लगाएं और इसकी समय समय पर नलाई गुड़ाई अवश्य करते रहे, जिससे ऑक्सीजन मिलती रहती है पौधे को। और इसमें 1 चम्मच हल्दी अवश्य पाउडर मिला के डाल दें। ये एंटीबायोटिक होती है। ये हमारे छोटे छोटे काले काले कीड़े जो लग जाते हैं उससे बचाव करता है। और जितने भी सूखी पत्ती डंडियां हैं उसको हटा के सर्दियों में रात के समय इसको कपड़ा कार्तिक मास में तुलसी की पूजा सुबह सूर्य की किरणें निकलने से पहले होती है। नहा धोकर इसमें दीप प्रज्वलित करें और दीप प्रज्वलित करने के बाद इसकी परिक्रमा लगाएं। सुबह के टाइम पूजा अवश्य करें। कार्तिक मास में तुलसी दान का बहुत महत्व है। एकादशी वाले दिन तुलसी की शादी करके भी लोग बैंड बाजे से बहुत सुंदर तरीके से एक लड़की की तरह इसकी विदाई करके शादी करते हैं। और तुलसी का दान का महत्व, तुलसी विवाह का प्रचलन है और हिंदू धर्म में इस कार्तिक मास में वैसे तो कई पौधों की पूजा की जाती है, जैसे बेलपत्र है, आंवला है, इनकी विशेष पूजा की जाती है कार्तिक मास में। लेकिन तुलसी का विशेष महत्व है कार्तिक मास में और समय समय पर ये ऊपर से मंजरी हटा देना चाहिए। तुलसी हमारे लिए इतना लाभदायक है और हमारे घर में तुलसी होना बहुत ही आवश्यक है। कम से कम 5 पौधे तो अवश्य लगाएं। अगर 5 पौधे भी अपने घर में नहीं लगा सकते तो तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। ये तुलसी की जो हमने मंजरी काटी थी, इससे भगवान कृष्ण ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं और ठाकुर जी पे इसकी तुलसी की मंजरी की माला बनाकर आप चढ़ाएं। और उस माला चढ़ाने के बाद भी जो ठाकुर जी से तुलसी उतरती है उसको भी आप सुखाकर अपने चाय की पत्ती में डालकर यूज कर सकते हैं। आपके बहुत सारे फायदे इसमें तुलसी से मिलते हैं। और तुलसी के पत्ते के बिना ठाकुर जी का भोग अधूरा होता है, इसलिए तुलसी के पत्ते जब नहीं हो तो सूखी लकड़ियां भी हम इसका काम करके अपने पास रख सकते हैं।
ये साथ में मेरा लगा हुआ है इसमें सम्मी का पौधा। सम्मी के पौधे में एक पत्ती में से भी एक पत्ती निकलती है और ये भी पूजनीय। उस पत्ती से में भी छोटी से छोटी एक पत्ती भी महादेव जी को अर्पित कर देते हैं तो महादेव जी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और कार्तिक मास में सम्मी की भी पूजा का महत्व बताया गया है। और जिसने भी आपने घर में सम्मी का पौधा लगाया है, अपने घर से जब जाते हैं आपके दाहिने हाथ की तरफ इसका पौधा लगा होना चाहिए और इस पौधे के साथ में तुलसी रखनी चाहिए और इसमें एक घी का दीपक अवश्य जलाएं अगर आपने उसने करा। ये सूखी लकड़ियां हैं, ये भी हम उठा के रख लेते हैं अपने पास, क्योंकि इसकी जब भी हम पूजा करते हैं तो इसकी 7 लकड़ियां लेके कलावे से बांधकर इसकी पूजा करते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। और जब हमारे पास कभी तुलसी नहीं होती तो इसकी सूखी लकड़ियों का भी भोग हम यूज कर सकते। और बहुत से लोगों का मानना है कि हमारे घर तो कितनी भी तुलसी लगाते हैं सूख जाए, और तुलसी का सूखना अशुभ माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये ना देखभाल करने के कारण तुलसी सूख जाती है, इसलिए ऐसा कोई वो नहीं होता। उसका पौधा फिर से हरा भरा हो सकता है और वाटरिंग के कारण भी तुलसी का पौधा मर जाता है। आपके घर में अगर ज्यादा सदस्य हैं तो आप कई गमलों में तुलसी लगाएं, क्योंकि ज्यादा पानी नहीं, सभी थोड़ा थोड़ा पानी दें। ये सूखी लकड़ी और पत्ते भी मैंने संभाल कर रख लिए। तुलसी 2 प्रकार की होती है, वैसे तो 11 तरह की तुलसी होती है, लेकिन 2 प्रकार की तुलसियों को हम सब जानते हैं, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। इन 2 तुलसियों को विषय में हम सभी जानते हैं। और तुलसी बहुत ही औषधीय गुण है और इसकी मजरी समय समय पर उतार देना चाहिए। इसकी मजरी तुलसी पर भार होती है और तुलसी पर से जब ये मजरी हम नहीं उतारते हैं तो तुलसी हमारी जल्दी से बूढ़ी हो जाती है। और ये है हमारी श्यामा तुलसी। ये दोनों तुलसियां, रामा और श्यामा तुलसियां, आप सभी के घरों में होंगी और आप सभी ने देखा इनके गुणों का महत्व बहुत ज्यादा होता। तो आज हमारे चल रुचि जो दिखा रही है वो देख ओरिजिनल है ये भाई। प्लास्टिक कौन सा लग रहा है? प्लास्टिक सा नहीं लग रहा भाई, ओरिजिनल है। ये भी फ्लावर सही है। ये लक्ष्मीकांत बोलते हैं इसको, लक्ष्मी का कमल का फूल। दिखा दे दे वो आराम से कि ये देखो, पहले तो ये मेरी बहन आई है बिम्बो रानी, ठीक है। ये हम सुबह सुबह लंगर सेवा साथ साथ करते हैं, ठीक है ना। और ये हमारी बहू है, आज बहू भी हमारी छत पे आई है देखने के लिए, तो बहू को हम मुलाकात कराते हैं। देखो जी, ये तो हमारा दीवारों पे, अगर किसी के मन में चाहा हो तो दीवारों पे भी पौधे लगा सकते हैं, ठीक है। और ये हमने अभी उतार रखे हैं इससे सीढ़ी पे से, अब इसमें हम लगाएंगे, आज पौधे लाए हैं वो लगाएंगे। ये हमारी गुलदावरी है। अब ये विमला रानी सिर्फ गुलदावरी के पौधे तो नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, फूल थोड़ी आते हैं इस पे। पागल तो नहीं, इतने फूल आते हैं। ये थोड़ी थोड़ी ना हमारी बहन में कहीं कहीं और खो जाती है। हाँ। ये एट ए टाइम में एक जगह नहीं होती, जहाँ इसको होना चाहिए वहाँ नहीं होती। दवाइयाँ चल रही। और ये देखो, ये हमारी वेस्ट बोतल है कैंपा गोला की, और सब में हमने गुलदावरी लगाई हुई है। ये गुलदावरी के आसपास वो विंका है। ये देखो, ये मैंने गुलदावरी की कटिंग कर दी है, क्योंकि साथ साथ मैंने कैंची इसलिए रखी है, चलो आपके साथ साथ मेरा भी कुछ काम हो जाए। ये मैंने खरपतवार भी फाड़ दी इसके साथ से। और ये है सदाबहार, मजेंटा और वाइट कलर की। ये मेरी शकरकंदी की बेल है। वैसे तो शकरकंदी खाते हैं हम, बड़े पोट में लगाएंगे तो बहुत सारी शकरकंदी आ जाएगी, लेकिन तो मुझे ग्रीन के बीच में जो पर्पल शेड है ना, इनकी पत्तियां है ना, बहुत सुंदर शेड की है, तो ये पत्तियां मुझे अच्छी लगती है। ये मेरा इसका पेड़ है, इसको बोलते हैं, इसकी चाय पिलाएंगे हम आपको आज, जो हमारे सेहत के लिए बहुत बड़ी बेनिफिट में है। अपराजिता, हाँ ये अपराजिता है विमला रानी। ये हमारा पर्पल आर्ट है। इस टाइम इसके फूल छोटे छोटे खिले हुए थे। ये देखो, एक आधा खिला भी होगा, धूप वाले में मिल जाएगा शायद खिला हुआ। ये सारे हमारे पर्पल हार्ट लगे हुए इसे। और ये हमारे नेचुरल कान्हा जी, ये नेचुरल कान्हा जी कुदरत में हमने इसमें ढूंढे कान्हा जी अपने, कि भाई आराम से, क्योंकि ऑक्सीजन ये देते, खाना हमें ये देते, पीना हमें ये देते। और इसमें भी देखो कितनी सुंदर सुंदर वाइट फूल आए हैं। जैसे थोड़ा सा पास से दिखा दे, ये मेरा सतावर का पेड़ है। और देखो कितने सोने सोने
फूल आए हैं छोटे छोटे गुच्छों में, सबसे सुंदर। सतावर है, इसके नीचे जो निकलती है जड़ वो भी काम में आती है। अब इधर देखो, ये है जो हम चाउमीन वगैरह आती है पैक होके, ये भी हमने इसको यूज करके ये लगा लिया। चल रहा तू? फोन बजने दे, तेरे फोन ऐसे बजते रहते हैं। और उधर भी देखो हमने दीवार पे लगाए, ये छोटे छोटे जैसे ये दिखाओ, छोटे छोटे उसमें हमने जो कॉम्बिनेशन करके लगाए, इधर से दिखाएगी तो पता चलेगा। ये हमारे जेड प्लांट तो कॉम्बिनेशन करके कर बाय। तो ये हमारे सब छोटे छोटे उसमें लगाए हमने टॉय में। जेड प्लांट है, इस जेड प्लांट की मतलब एक तरह से कहते हैं लकी प्लांट, पर मैं इसको ये कहती हूँ, अभी कई लोगों को नहीं पता कि जेड प्लांट की जो पत्तियां होती है ना, जैसे दिखाना एक बार, ये छोटी छोटी पत्तियां जो होती है ना, जो मेरे हाथ पे है, इसको अगर सुबह सुबह खाली पेट खाया जाए तो जैसे कब्जे की प्रॉब्लम जिसको होती है वो कब्जी खत्म हो जाती है। इसका टेस्ट भी खट्टा मीठा होता है, खा सकते हो आप, खा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इधर हमने लगाया, ये हमारी बोतलों से हमने मनी प्लांट लगाई हुई है। और इधर झूमर बनाया हुआ है, ये भी वेस्ट बोतलों का। इधर भी लगाए हमने, ये हमारे जागरूकता के फूल खिले जाएंगे, पास पास में करके दिखा जाओ आप फूलों के पास, देखो पकड़ो फूलों की डाली को अपने पास, ऐसे थोड़ा तो भागते भागती है। एलोवेरा के प्लांट चाहिए तो आप ले सकते हो, मेरे पास बहुत सारे बेबी प्लांट है। ले जाइए, चाहिए वही बढ़ जाएगा। नहीं इसको कह रही हूँ, मेरे पास तो है, दे दे तू। चलो देख, बेबी प्लांट की बड़ा वाला दो ना, फूटा हुआ ले लो, बड़ा वाला ले लो, ऐसे वाला दो ना। ये रहा देखो कितना अच्छा बड़ा। अभी तो फिर वो तो अभी यूज करोगे, मैं तो गमले में लगाने के लिए दूंगी, तो आप यूज करोगे? नहीं, यूज करने के लिए चाहिए। अच्छा, यूज करने के लिए? हाँ, तो नीचे से एक निकलेगा फिर बढ़ता रहेगा। अरे यूज करने के लिए चाहिए तो वो बोलो ना। हाँ हाँ, फिर पत्ती निकाल के देती हूँ ना आपको, ये लो। देखो अब ये एलोवेरा लिया ना, इसको थोड़ी देर ना ऐसे उल्टा करके रखना, यहाँ से एक पीला पीला भाग निकलेगा, फिर इसको इतनी इतनी काट देना और छील के यूज करना। ये पकड़ो पत्ती, ऐसे पकड़ो आप, ठीक है, उल्टा करके यूज करना। बस एक ही बहुत है, एक ही बहुत है। और क्या? अब भाई मैंने दूसरा निकाल दिया है, ये लो, ये एलोवेरा के 2 प्लांट लो। अब इधर ये हल्दी है हमारी, मेरे को बताओ कहाँ रहे, ऐसे नहीं पाएगा ना तेरे को, ऐसे तो कोई भी ले जाएगा। ये मेरी हल्दी खड़ी है, पुदीना, इसमें भी हल्दी है, ये पुदीना, ये भी पुदीना खड़ा है। और देख पुदीने की खुशबू देख, मार्केट से पुदीना लाते हैं, लगाया था। अच्छा, एक तोड़ी भी लगी हुई है, कल परसों हार्वेस्ट कर ली थी वैसे मैंने तोड़ी। कैसे पोचू तोड़ी कट जाएगी, ये मैंने तोड़ी, ये रह गई थी सुबह, वैसे सुबह मैं ले गई थी, लास्ट बची है ख़त्म करने के लिए। अब इसमें हम बोएंगे गाजर, ये हमने खाली कर रखी है। ये जैसे इसमें फूल खिले हुए इस टाइम, फूल तो नहीं खिले हुए, ये हार श्रृंगार की, ये दिखा रहे पास से, ये देखो ये हार श्रृंगार की डोडी खिली हुई है। आ जाओ और दिखाती, ये सफ़ेद गुड़ाल में फूल खिले हुए हैं, जैसे दिखाइए सफ़ेद गुड़ाल के, ये सफ़ेद गुड़ाल के फूल खिले, हाँ आज पिंक कलर में नहीं खिले। ये हमारा सनील जैसा, इस पौधे का नाम भूल गई, पर बहुत सुंदर फूल आते हैं। ये मेरा एक टमाटर का पेड़ पिछले साल का रह गया था, अपने आप जम गए थे, 3 पेड़ जमे, एक उधर जमा एक इधर। ये हमारे ये फूल है कोसमोस के, इसमें से बीज अपने आप एक बार लेके आई थी मैं सड़क पे से उठा के इसके बीज, और देख लो उसके बाद तो मुझे ही लगाना ही नहीं पड़ता, निकलता ही रहता है। ये कपास है, जो हम धोई कपड़े पहने हुए हैं उसका पौधा है। देखने वाली चीज़ ऐसे नहीं है, जब आते हैं तो आराम से बैठ के देखते हैं, नहीं ऐसे भाग भाग के चढ़े भी उतरे भी। ये सरसों उगाई हुई है हमने, ये उगाई नहीं है, अपने आप उग गई है, अभी फिलहाल अपने आप उग गई है ये सरसों। अब पानी देंगे शाम को, क्योंकि इनकी आदत बदल रहे हैं अब, क्योंकि तो सारे मुझे ऐसे लग रहे हैं। तो ये देखिए टर्टल वाइन है, ये भी अपने आप हो जाती है, कितनी जटा हो रखी है।
ये इसमें देखो कितना सुंदर सा फूल आया है एक्जोरा में, सफ़ेद कलर का एक्जोरा। तेरे पापा कह रहे थे ले लो। आज देखो पर कितना सुंदर प्यारा फूल खिला है। इसको बड़े फ्लावर पॉट में लगाएंगे शाम को निकाल के। एक उधर ऑरेंज का है, उन दोनों को निकालेंगे। ये कोलियस के प्लांट है। ये मैं आज इसलिए लेके आई थी कैंची साथ साथ कि ये इनकी ना ऊपर से थोड़ी सी टिप काटती जाऊंगी साथ साथ, क्योंकि ये बहुत लैगी से हो जाते हैं। फिर ये जहाँ जहाँ से मैं काटूंगी वहाँ से ये फिर दोबारा से फूट जाएंगे। अगर इसकी डंडियों को हम लगाएंगे भी ना दूसरी जगह तो ये लग भी जाएंगे। और मेरे पास तो बहुत सारे हैं, डर लगा लगा के थक चुकी हूँ। क्या करूँ फिर, इतने सारे पौधों के लिए वो चाहिए ना, प्लांट चाहिए ना। तो ये हमारी सेम की फली अभी लगी नहीं है, लग जाएंगी। जल्दी जल्दी खा दे। थोड़ा सा पानी नहीं दिया तो सारे पौधे ऐसे हो रहे हैं बेरुखे से। ये सारे पौधे बेरुखे सूखे से हो रहे हैं। ये देखो पपीते का पेड़ भी कितना बड़ा हो गया है। ये इसमें देखो, इसमें फूल आ गया है कोलियस में। नहीं ध्यान दिया ना, अभी काम चल रहा था, 10-15 दिन ऊपर नहीं चढ़े। लेबर रोज पानी दे के जा रहा था। लेबर के भरोसे ऐसे ही होता है, क्योंकि अपने आप देखो तो अपने पौधों की केयर को पता चलता है। नहीं तो मैं तो एक दिन पानी ना भी देने आऊँगा तो भी इतनी दिक्कत नहीं होती है। ये चीकू का पेड़ है, ये हल्दी का है, इसके नीचे से हल्दी निकलेगी। तो और ये लेमन ग्रास नहीं सूखी, हाँ ये होती है लेमन ग्रास। आपके पास गमला खाली होगा ना तो तब आना आप। ये मैं इसकी सब्जी टिप काट देती हूँ। आज हम मनी प्लांट मांग रही थी हमारी बहन। हमने कहा गिफ्ट तो देते नहीं है पर आप चुरा लो। तो हमारी बहन कहती है ये मेरे आंटी के यहाँ से चुरा के सारे आम चोरी करी है। और ये हमने दिए इनको तुलसी का पौधा, 9 बजे, और वॉन्डरिंग जू, वो टर्टल वाइन नहीं, ये हमने दिया पर्पल हार्ट। और ये इनको दिया कोलियस के प्लांट की सभी तरह की 4-5 कटिंग कोलियस की दी है। ये इनको गिफ्ट दिया है हमारी बहन को हमने। तो दादी का गार्डन आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। दादी का गार्डन में बहुत अच्छा लगता है आके यहाँ। जी, जयपुर से आते हैं, जब भी आते हैं तो हम इनको पौधे कटिंग वगैरह देते रहते हैं कि ये लो भाई आप हमारे यहाँ गार्डन में आए हो तो वेलकम आपका। और ये जितना हम बांटते हैं उतना बढ़ता है। सब लोग कहते हैं कि चुरा के लेना चाहिए, हाथ से गिफ्ट नहीं देना चाहिए, इसलिए हमने आपसे कहा आप भी चुरा के ले जाओ।